नमस्कार। मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बंगाल की जनता का फैसला, ममता और सीएए का सपना चकनाचूर। सभी भाइयों से प्रार्थना है, आज बहुत ही गहरी बात है वीडियो में, इसको आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना। भाई, जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बंगाल में जो चुनाव नतीजे है ना, इनकी गूंज पश्चिमी मीडिया और अमेरिका तक गई है। और जो लोग ये सपने सजोए बैठे थे ना, उनके मुंह पर बंगाल की जनता ने कड़ा तमाचा जड़ दिया है। नतीजे आने से एक दिन पहले यानी 3 तारीख को वाशिंगटन अखबार में खबर आई थी, जो सीआईए ने एक तरह से छपवाई थी कि मोदी को अपना दाव उल्टा पड़ा, ममता ने मोदी को हरा दिया। इस तरह की खबर छपी थी। उसके बाद जब बंगाल के नतीजे आए और बीजेपी जीत गई, तो पश्चिमी मीडिया में क्या चर्चा चली है, नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी। यानी कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल क्यों किया देशवासियों? ये देश के खिलाफ एक गहरी साजिश है। ये दिखाना दुनिया को कि नरेंद्र मोदी जो सरकार है वो हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की पार्टी है, और वहां जो दूसरे लोग उनके साथ अत्याचार हो रहा है। नहीं तो जो ये शब्द में लिखा ना, हिंदू शब्द का जो इस्तेमाल किया, ये जानबूझकर सियासत के तहत इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये साजिश भारत के खिलाफ पिछले 20-30 साल से चल रही है। यानी कि भारत को तोड़ने की साजिश है। अभी किसी भी तरह से भारत के टुकड़े किए जाए, और इसमें दिन रात लग रही है। सीआईए, डीप स्टेट, जॉर्ज सोर्स वर्ग के लोग हैं जो हमारे यहाँ जय चंदों को पैसा देते हैं और इस देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, रोजाना नए नए ड्रामे करते हैं। अब नतीजे आगे। अब दीदी क्या कह रही है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। यानी कि लोकतंत्र किसी उस पर विश्वास नहीं कर रही, जनता ने वोट नहीं दिए, अब भी ये कह रही है अब मेरी 100 सीट लूट ली। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, और मशीनरी पे विश्वास नहीं है, सेंटर की एजेंसियों पे विश्वास नहीं है। अब जनता ने हरा दिया तो अब जनता को भी नकार रही है, जनता ने भी विश्वास नहीं है। कारण क्या है इसके पीछे? ममता का जो सपना था ना प्रधानमंत्री बनने का, वो टूट गया है। 2024 में शेख हसीना को हटाया गया था, भगाया गया था बांग्लादेश से, और यहाँ अमेरिका से मोहम्मद यूनुस को लेकर बैठाया गया था। और मोहम्मद यूनुस बार बार ये बयान दे रहा था, अब जो 7 सिस्टर स्टेट है ना भारत के, उनको बांग्लादेश में मिला जाए, इस तरह बयान दे रहा था। वो भी इसे एक नीति का हिस्सा था। अभी किसी भी तरह से हिंदुस्तान के जो 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं, उनको भारत से अलग करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए, और वो बांग्लादेश एक तरह से एक क्रिश्चियन राष्ट्र बनाया जाए। और ममता सपना देख रही थी उसका प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन बंगाल की जो जनता है वो बड़ी समझदार है, और बंगाल की जनता ने देश के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया, जो अब की बार ममता दीदी को सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंक दिया। उसके बाद बौखला गई ममता दीदी, और अब बयान क्या दे रही है, अब मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मेरी 100 सीट लूट लीगी। यानी कि जनता ने जो वोट नहीं दिए, नकार दिया, उसके बाद भी कह रही है अगर नहीं, जबरदस्ती पद पर बना रहना चाहती है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलेगा। अब 2 दिन बाकी बचे हैं, उसके बाद हिंदुस्तान का लोकतंत्र, हिंदुस्तान का संविधान, उसने सारे रास्ते बना के रख रखे हैं। और इस मुद्दे को लेकर के भारत के जो मीडिया हाउस है ना, वो अलग एक बहस डिबेट छेड़ रखी है। उसमें हर जो बुद्धिजीवी है ना, वो अपने वर्ग के हिसाब से बात कर रहा है। राहुल गांधी जी पहले कह रहे थे, बयान दे रहे थे कि ममता ने ऐसी गलत नीतियां अपनाई है जिससे बंगाल को खो दिया, ममता ने बीजेपी के पास बंगाल चलेगा। अब वही राहुल गांधी विदेश में बैठ के बयान क्या दे रहे हैं, अगर 100 वोटें लूट ली गई, लोकतंत्र का गला घोट रहे, इस तरह बयान दे रहे हैं। और पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है। ममता भी कह रही है मेरे पास अखिलेश का ही फोन आ लिया, सोनिया का भी आ लिया, राहुल गांधी का भी आ लिया, अरविंद केजरीवाल का भी आ लिया, तेजस्वी आ लिया, यानी पूरा विपक्ष एक है। मैं यहाँ सभी देशवासियों की बात बताना चाह रहा हूँ। देश की जनता ने इनको नकार दिया, लेकिन देश की जनता ने जो फैसला दिया ना, देश की जनता के फैसले को भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
ये चाह रहे थे कि देश की जो सत्ता है उनके अपनी खुद की कुर्सी है उस पर बैठे रहेंगे, अपनी मर्जी से हटेंगे। लेकिन देश की जनता ने इनको नकार दिया, वोट नहीं दिए, हरा दिया। उसके बाद भी कुर्सी पे जमे बैठना चाह रहे जबरदस्ती। कारण क्या है? कारण ये है, जो विदेशों में बैठे आका है ना इन लोगों के, पहले राहुल गांधी बयान दे रहे थे ममता के खिलाफ, अब विदेश में जा गए ममता के हक में बयान दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे वही कहानी है जो बाहर आका बैठे है ना, उन अंटर चला होगा ये बयान क्यों दे रहा है। क्यों? अब बंगाल में सरकार आ गई बीजेपी की, उनका जो सपना था हिंदुस्तान को तोड़ने का एक तरह से, वो चकनाचूर हो गया। और उन्होंने इतना पैसा खर्च कर रखा था। देखो बंगाल के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं लग रही, इनकम का कोई इस तरह साधन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पैसे आ रहे हैं। वो कहां से आ रहे हैं? वो उन्हीं लोगों के जोर शोर जो पैसे भेज रहा है ना, रोजाना नया एक एजेंडा चलाता है देश के अंदर है, कि कट्टरपंथियों के द्वारा अलग अलग जो माओवादी है, वामपंथी, इनके द्वारा जिस तरह काम कर रहे हैं, वो सारा खेल करा रहे हैं सीआईए और वाशिंगटन में बैठे लोग हैं। और जिस तरह से एक वो चल रहे हैं ना साजिश देश के खिलाफ है, उसमें कुछ ऐसे भी स्वार्थी नेता हैं जो समाज सेवी भी है, किसान यूनियनों के नेता भी हैं, उनको चाहिए खाली पैसा, वो भी इसी तरह का बयान दे रहे हैं। और एक एंटी बीजेपी एंटी मोदी मुहिम छेड़ रहे हैं, बार बार उसको नया रूप दे रहे हैं। केजरीवाल को दिल्ली से नकार दिया, केजरीवाल को गुजरात में भी जो हाल किया जनता ने जान की। और केजरीवाल अब जा रहे थे बंगाल में वोट मांगने के लिए दीदी के, लेकिन वहां सुपड़ा साफ करा दिया। अखिलेश का भी सुपड़ा साफ करा देंगे अगले साल। और अब भी क्या गुमराह करें देश की जनता को? अभी देश के जो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेल हो गया, देश का जो इलेक्शन कमीशन है वो कठपुतली बन गया, इस तरह बयान देंगे देश की जनता को गुमराह करने चाह रहे हैं। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, जो साजिश अंतरराष्ट्रीय सत्र पर चल रही थी ना, भारत की जनता ने साबित कर दिया है कि भारत की 1 इंच जमीन अलग नहीं होने देंगे भारत से। लेकिन क्या है, वो बार बार साजिश रच रहे हैं। और ममता का बहुत बड़ा सपना था ग्रेटर बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन वो अब चकनाचूर हो गया है। और जो सीक्रेट डील थी ना, उसका भी भांडा फोड़ हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी बंगाल के हैं, उन्होंने पत्र जारी कर दिया है, भाई किसी भी मंत्री के घर की जो से है ना ऑफिस से जो फाइल बाहर नहीं जाएगी। क्यों? बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं, ये पकड़े जाएंगे। और वहां पे एक तरह से सीआरपी डिप्लाई कर दिए, ऑफिसों में भी कोई फाइल बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि उन फाइलों में जो राज है ना इनके, वो खुलेंगे। और अब जो बाहर बैठे विदेशी ताकतें, बाहरी ताकतें, वो चाह रही है किसी भी तरह से हिंदुस्तान में अशांति फैलाई जाए। अब ये भी अशांति फैलाने का तरीका है। अब ममता बयान दे रही है मैं पद नहीं छोड़ूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लोकतंत्र के अंदर है बहुत रास्ते हैं। अगर ममता को या केजरीवाल को, अखिलेश को, राहुल गांधी को, तेजस्वी को ये लग रहा है अभी वोट चोरी हुए हैं, वोट लूटे गए हैं, तो कागज तैयार करें, सबूत इकट्ठा करें, देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें और सुप्रीम कोर्ट कानून सम्मत फैसला लेगा। लेकिन नहीं, सबूत कोई इकट्ठा नहीं करना, मेहनत कोई करनी नहीं, देश की जनता को गुमराह करना है। कई बार पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर और कई मुद्दों को लेकर, लेकिन वहां से मुंह की खानी पड़ी। जनता में इस तरह का भ्रम पैदा करना, जनता को गुमराह करके इस तरह काम करते हैं। और जिस तरह से बयान देते हैं ना, कभी एक दूसरे के खिलाफ देते हैं, कभी एक दूसरे के फेवर में देने लग जाते हैं। वो किस लिए दे रहे हैं? इनके सब के जने सारे सारे कथाड़िए चट्टे बट्टे हैं। इनके जो आका हैं वो बैठे बाहर विदेशों में, उनका सपना है कि किसी भी तरह से भारत के टुकड़े किए जाए। क्यों? भारत संपन्न देश है, विकसित देश है, आगे बढ़ता हुआ देश है, और मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत स्पीड से उन्नति कर रहा है। वो चीज बाहरी ताकतों को सहन नहीं हो रही, और उनका पूरा जोर किस लिए लगा रखा है? अभी भारत को किसी भी तरह से अलग थलग करो। क्यों? खुद तो कर नहीं सकते इस तरह, वो काम कराते हैं। भारत में जो बैठे हैं ना,
जो लालची लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, उनके कंधे में बंदूक रखकर चलाते हैं। और देखो, इन्होंने कोशिश करी थी मोदी जी को पहले भी रोकने की, लेकिन नहीं रोके। देश की जनता पसंद करने लगी, देश की जनता का विश्वास जीता प्रधानमंत्री जी ने, और देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो देश की जनता बार बार आशीर्वाद दे रही है। लेकिन ये चीज हजम नहीं हो रही हमारे स्वार्थी नेताओं को और विदेशी में जो ताकते बैठे हैं बाहरी उनको। मेरी यहां हमारे जो देश के नेता ना, उनसे एक प्रार्थना है कि लोकतंत्र में वोट भारत की जनता देती है, विदेश के लोग वोट नहीं डालते। अगर आपने सत्ता हासिल करनी है तो आपने जो गलत काम है, जो आपने जनता के साथ छल किया है, उन पर बैठकर आराम से विचार करो, जनता के प्रति अपनी जो समर्पित हो और जनता का विश्वास जीतो, उसके बाद सत्ता मिल सकती है। ऐसा नहीं है अब बांग्लादेश की तरह आप ये सोच रहे हैं सत्ता छीन कर वापस कुर्सी बैठ जाओगे, ऐसा इस देश में संभव बिल्कुल भी नहीं है। और बार बार कोशिश कर ली, जब से प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर मोदी जी बैठे, बार बार कभी किसानों के नाम पर, कभी शाहीन बाग के नाम पर इस तरह के चर्चे रचते रहते हैं। और कभी इस आरोप लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट पर, कभी आरोप लगाएंगे इलेक्शन कमीशन पर, कभी आरोप लगाएंगे केंद्रीय सुरक्षा बलों के ऊपर। यानी कि किसी भी संस्थान को इन्होंने नहीं बख्शा है, हर संस्था के ऊपर आरोप लगाए। जब जब आरोप लगाए, जब जब वो किया, जब जब देश की जनता ने इनको आईना दिखा दिया, उसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं। मेरी फिर दोबारा इनसे प्रार्थना है, अगर देश की जनता के मूड को समझो, देश की जनता क्या चाहती है। देश की जनता बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है। आप लोग जहां सोचना बंद कर देते हो ना, अब देश की जनता वहां से सोचना शुरू कर रही है। और देश की जनता बहुत अच्छी तरह जान गई है कौन देश की जनता के भले में है, कौन नेता अपने परिवार के भले में, अपने स्वार्थ में है। सभी भाइयों से प्रार्थना है भाई, बंगाली जनता का कोटि कोटि धन्यवाद। आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।